शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपत्वाग्ने दिवि दिवि दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्तयेमसि। शांति शांति शांति। यह वेद ज्ञान के चर्चा का प्रसंग है। इसमें हम ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। सूक्त का ऋषि मधुच्छंदा है, देवता अग्नि है, छंद इसका गायत्री है। जिस मंत्र पर हम विचार कर रहे हैं वो 7वां मंत्र है और इस मंत्र में परमेश्वर की उपासना की बात कही गई है। हमने बहुत विस्तार से इस मंत्र के शब्दों पर विचार किया और उसमें पाया कि परमेश्वर की उपासना कौन कौन से समय करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। प्रतिदिन करनी चाहिए, दोषावस्तः प्रातःकाल सायंकाल करनी चाहिए, दिवे दिवे प्रतिदिन करनी चाहिए और धिया नमो भरन्तः हमें ज्ञानपूर्वक बुद्धिपूर्वक करनी चाहिए। क्योंकि जब हम बुद्धिपूर्वक नहीं करते हैं तो हम केवल लाभ के लिए, लोभ की भावना से, स्वार्थ के लिए, दूसरे का प्रतिशोध लेने के लिए हम हिंसा और इसकी सहायता लेते हैं। बहुत सारे लोग जो ज्ञान का सहारा नहीं लेते हैं, ज्ञान से परे रहते हैं, वो सब बुराइयों को उपासना से जोड़ देते हैं और वो ऐसा समझते हैं कि जैसे हम इस शरीर के माध्यम से सांसारिक वस्तुओं से, विषयों से प्रेम करते हैं, ऐसा ही परमेश्वर भी प्रेम करता है और इसलिए हम वही सब काम करते हैं जिनको हमारे अंदर इच्छा होती है। हम समझते हैं वो इससे संतुष्ट हो। किंतु परमेश्वर और हम में जो विशेष अंतर है, हम स्वल्प जानने वाले हैं, स्वल्प सामर्थ्य वाले हैं, स्वल्प शक्ति वाले हैं, अणु हैं, एक देशी हैं। इसलिए हमारा सामर्थ्य स्वल्प है और हमारा संबंध इस शरीर से, भौतिकता से है। ये शरीर हमारे लाभ के लिए हमें मिला हुआ है। इसलिए जो वस्तु हमारे पास है हम उस वस्तु का उपयोग करते हैं। ये हमारी आवश्यकता से जुड़ी हुई चीज़ है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। इसलिए परमेश्वर को हम जान करके जब काम करते हैं तो हमारा काम परमेश्वर के अनुकूल होता है। उपासना को हम दो तरह से करते हैं। उपासना को शास्त्र पढ़कर करते हैं। शास्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर का स्वरूप क्या है। हमने पीछे देखा था परमेश्वर के स्वरूप में सपर्यगात शुक्रमकायम, वो ऐसा है जिसका शरीर नहीं है, जिसमें भौतिकता की अनिवार्यता नहीं है। वो यद्यपि सारे संसार में व्याप्त है, विद्यमान है और हम भी इस शरीर में विद्यमान हैं। लेकिन एक अंतर है, हमको इस शरीर की आवश्यकता है
और परमेश्वर ने संसार हमारी आवश्यकता के लिए बनाया है। परमेश्वर ने ये संसार अपनी आवश्यकता के लिए नहीं बनाया है। अपनी ज्ञान और बुद्धि का उपयोग हमारे लिए किया है, अपने लिए उसे आवश्यकता नहीं है। प्रायः लोग ये समझते हैं कि संसार बनाया है, संसार में रहता है, तो संसार उसके भी काम ऐसे ही आता होगा जैसे ये शरीर हमारे काम आता है। हम भी इस भौतिक शरीर से जुड़े हैं, इसलिए हम भौतिकता से जुड़े हुए हैं। तो परमेश्वर भी इस संसार में, इस शरीर में जुड़ा हुआ है, तो उसको भी तो हमारी तरह भौतिकता की आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से ऐसा हम सोच सकते हैं, किंतु ऐसा सोचने में जो मूल चीज़ बाधक है वो ये है कि शरीर हमारी आवश्यकता के लिए है, संसार परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब उसे आवश्यकता नहीं तो बेकार है उसका बनाना। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहने में संकोच नहीं करते कि न वो संसार बनाता, न जीव दुख पाता, न उसे व्यवस्था का कष्ट उठाना पड़ता। इसका उत्तर ऋषि दयानंद बहुत अच्छा देते हैं। वो ये कहते हैं जी, परमेश्वर ने व्यर्थ ही संसार बनाया है, व्यर्थ ही जीव को बनाया है, व्यर्थ ही दुख में डाला है, फिर व्यर्थ में ही दंड देता है, ये करो, ये गलत है, ये सही है। न वो क्योंकि संसार बनाना उसके हाथ में है, चलाना उसके हाथ में है, व्यवस्था उसकी अपनी है। तो जो काम आवश्यक नहीं है क्यों परमेश्वर ने किया? उसको क्या आवश्यकता थी ये सब करने की? इसके बिना भी तो सब शांति से हो सकता था। वो भी निश्चिंत होकर बैठता और हम भी निश्चिंत रहते। हम ये समझते हैं कि शायद काम नहीं करना ये सुख का कारण है, मतलब कार्य करना ये दुख है और कार्य न करना ये सुख है। ये बहुत ही सापेक्ष शब्द है। आप यदि इस शरीर को न हिलाएंगे तो ये दुख का कारण बन जाएगा। बहुत सारे उपासना करने वाले लोग जो इस शरीर को उपासना का आधार बनाते हैं, कोई भगवान की भक्ति में दिन भर खड़ा रहता है, कोई हाथ ही खड़ा करके रहता है, कोई अग्नि तपा कर रहता है, कोई मुद्रा बना लेता है उल्टी सीधी, उसमें रहता है, कोई खड़े खड़े उपासना करता है, कोई बैठे बैठे करता है। और कालांतर में ऐसा हो जाता है, एक साधु जिसको देखो हाथ ऊंचा किए चलता था। बोले ऊंचा किए क्यों चलते हो? बोले जी तपस्या के लिए एक हाथ कई वर्ष तक ऊपर रखा तो अभी नीचे ही नहीं होता, इसमें अकड़न आ गई है। तो इसलिए हमारे लिए ये शरीर निष्क्रिय होने से सुख देने वाला होगा ऐसा नहीं हो सकता। क्रिया तो वैसे भी दिन रात चलती है इस शरीर को जीवित रखने के लिए। श्वास है, प्रश्वास है, भोजन है, मस्तिष्क है, रक्त संचार है, प्राण नाड़ियाँ हैं, पता नहीं क्या क्या हैं, सब कुछ चलता रहता है। तो हम ये समझते हैं कि वो केवल इसलिए समझते हैं कि श्रम करने में कष्ट होता है, परिश्रम होता है और श्रम से मनुष्य बचना चाहता है। वो बचना चाहता है तो वो आलस्य और प्रमाद के कारण बचना चाहता है। तो आलस्य और प्रमाद कब छूटता है? जब मनुष्य को ज्ञान हो जाए, उसे पता लग जाए कि इस आलस्य का परिणाम हमें बहुत बड़ी हानि होने वाली है, इसका बहुत बड़ा परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा। हम जो कमा सकते हैं, जो पा सकते हैं, जो उपभोग के योग्य हमारे लिए मिल सकता है, उस सब से हम वंचित हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य परिश्रम से बचता है, अकर्मण्य होता है, उसे कर्म करने में कष्ट होता है, दुख होता है। इसके लिए वेद कहता है अकर्मा दस्यु। जो कर्म नहीं करता वो डाकू होता है, क्योंकि उसको उपभोग करने के लिए तो चाहिए। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, गर्मी है, सर्दी है, उसको भोजन चाहिए, उसको विभिन्न रस चाहिए, विभिन्न वस्त्र चाहिए, विभिन्न यान चाहिए, आसन चाहिए। तो ये सब वस्तुएं जब उसकी अपेक्षा है और वो श्रम न करना चाहे, क्योंकि ये वस्तुएं बिना श्रम के प्राप्त नहीं हो सकती। संसार में वस्तु हैं
लेकिन वस्तु को प्राप्त करने के लिए, अपने लिए उपयोगी बनाने के लिए, अपने लायक बनाने के लिए उसको परिश्रम करना पड़ता है। गेहूँ हो तो भी पीसना पड़ता है, पकाना पड़ता है, बहुत सारे साधन उसके लिए जुटाने पड़ते हैं। काम किए बिना तो कोई लाभ होता नहीं है। और कोई व्यक्ति ये चाहे काम तो मैं न करूं और मुझे लाभ मिल जाए, तो उसे दूसरे के किए हुए काम का लाभ उठाना पड़ेगा। और बिना परिश्रम किए लाभ उठाना ऐसे ही है जैसे बिना मूल्य के कोई वस्तु लेना। क्योंकि हमारे यहाँ संसार में हमने मूल्य बना रखा है, उसको दे करके वस्तु लेते हैं। परमेश्वर ने हमारे अंदर मूल्य बना रखा है, हम परिश्रम करके उसे प्राप्त करते हैं। तो यदि हम परिश्रम नहीं करते तो हम बिना मूल्य के वस्तु प्राप्त करते हैं या करना चाहते हैं। तो इसलिए शास्त्र ये कहता है कि आप कर्म तो करेंगे ही, और कर्म बिना किए आप रह नहीं सकते। कुछ कर्म तो आपके अधीन हैं, कुछ कर्म आपके अधीन नहीं हैं। शरीर में परमेश्वर की व्यवस्था से कर्म हो रहे हैं। तो कोई कर्म नहीं करेगा तो वो जीवित नहीं रह सकता। इसलिए जीवित रहने के लिए कर्म करना अनिवार्य है। जो कर्म करता है वो श्रेष्ठ है, ऐसा शास्त्र मानते हैं। तो कर्म करने की निरंतर प्रेरणा देते रहते हैं। अब इसलिए जब आप कर्म करेंगे तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। तो फिर जो अकर्मण्यता का भाव है उसमें सुख मानने की परंपरा आपको छोड़नी पड़ती है। इस बात को समझाने के लिए गीता ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है कि हम निरंतर लंबे सुख को प्राप्त करने के लिए हमें वर्तमान में कष्ट अवश्य उठाना पड़ता है, तब जाकर हमें लंबे निरंतर मिलने वाले सुख की प्राप्ति होती है। और यदि हम ये सोचें कि हम बिना परिश्रम के उसे प्राप्त करें तो हमें वर्तमान में सुख जैसा लगेगा, लेकिन उसके न मिलने से होने वाला दुख हमें बहुत देर तक झेलना पड़ेगा। इसके लिए गीता ने लिखा, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। मतलब कोई चीज़ केवल इंद्रियों को अच्छी लगती है, शरीर को अच्छी लगती है, लेकिन मन आत्मा को अच्छी नहीं लगती। केवल मन को अच्छी लगती है, शरीर के लायक नहीं है। तो कहता नहीं, सुख वो है जो मन, आत्मा, इंद्रिय, शरीर सबको अच्छा ले, अच्छा परिणाम दे। तो यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपम। अभी हमें परिश्रम करना दुखदायक लगता है, कष्टप्रद लगता है, लेकिन आज का किया हुआ जो कष्ट है, जो कर्म है, वो आगे चलकर सुख देने वाला है, परिणाम में अमृत के तुल्य है। आज ज्ञानार्जन में, उपासना में जो कष्ट हमने उठाया, उस कष्ट से हमको जो सुख की, आनंद की, ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो हमारे लिए निरंतर बहुत सुख देने वाला होता है। तो इस दृष्टि से कर्म तो हमें करना ही है। हमारे पास फिर विकल्प आ जाते हैं, अच्छा करें, बुरा करें। तो बुरा कर्म भी वर्तमान में लाभदायक लगता है, लेकिन परिणाम में दुख देने वाला होता है। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम, जो परिणाम में अमृत के तुल्य होता है, ऐसा सुख जो है वो सात्विक सुख कहलाता है। जो उल्टा होता है, सामने तो सुख लगता है और परिणाम में दुख देता है, वो राजस होता है। तो हम सात्विक सुख को प्राप्त करें, ये बात कर्म करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है विवेक की, बुद्धि की। तो हम उपासना भी बुद्धिपूर्वक करते हैं, विवेकपूर्वक करते हैं। तो जो कर्म हम करें वो बुद्धिपूर्वक करें। तो ये समझना कि हम निष्क्रिय रह के सुखी हो जाएंगे और परमेश्वर भी निष्क्रिय रहता तो सुखी रहता, ये चिंतन गलत है, अन्यथा है। वहाँ ऋषि दयानंद ने एक बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि
आप ये मानते हो कि नहीं मानते कि परमेश्वर के पास ज्ञान है, और मनुष्य के पास ज्ञान होता है तो कर्म करता है। यदि मनुष्य के पास ज्ञान हो, वो या तो उससे अपना बचाव न करे, या परिश्रम से कुछ उपार्जित न करे, या शत्रु से कोई अपनी रक्षा न करे, या ज्ञान से कोई अपनी उन्नति न करे, तो ज्ञान का क्या लाभ है? मनुष्य ज्ञानवान होता है तो उससे लाभ उठाता है, या तो स्वयं लाभ उठाता है या दूसरों को लाभ पहुंचाता है। तो विद्या का ये फल है, ज्ञान का परिणाम है। अर्थात किसी के पास भी ज्ञान होगा तो उसका उपयोग तो करना ही होगा, नहीं तो ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। ज्ञान के होना तो निष्फल हो जाएगा, और निष्फल कोई चीज़ होती नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर के पास भी यदि ज्ञान है और वो ज्ञान काम में आना चाहिए, उसके अपने काम का तो है नहीं, उसके अपने लाभ के लिए नहीं है, तो वो ज्ञान किसके लिए काम आएगा? जिसके पास वो नहीं है, जिसके लिए वो उपयोगी है, उसके काम आएगा। तो परमेश्वर ने जीवों के कल्याण के लिए, उपयोग के लिए इस संसार को अपने ज्ञान से बनाया है। अपने ज्ञान से इस जीवात्मा को, शरीरों को रच कर दिया है, और अपने ज्ञान को ही परमेश्वर ने जीवों को दिया है, जिसके द्वारा ये अनुचित का त्याग कर सकते हैं, उचित को स्वीकार कर सकते हैं। ये अपने छोटे और बड़े सुखों की प्राप्ति भी उससे कर सकते हैं। संसार के सुख का लाभ भी वो इसी से उठा सकते हैं, और मुक्ति के सुख को भी वो इसी ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से मनुष्य ज्ञानवान होता है तो उसे कर्म करना ही है, और कर्म से उसको लाभ मिलता है। इसलिए प्रत्येक ज्ञान का जो परिणाम है वो बिना कर्म में बदले नहीं रहता। तो परमेश्वर का ज्ञान भी संसार रूप रचना के कर्म को देने वाला है, और मनुष्य का ज्ञान भी उसके हानि लाभ को बताने बचाने वाला है, बनाने वाला है। तो वो अपने ज्ञान से अपने दुखों को दूर कर सकता है, और वो अपने ज्ञान से ही अपने सुखों की वृद्धि कर सकता है। तो मनुष्य अपने सुखों को बढ़ाना चाहता है, कोई मनुष्य दुखी नहीं होना चाहता है। कोई मनुष्य किसी वस्तु के अभाव में रह करके उसके बिना होने वाली असुविधा को सहना नहीं चाहता है। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य ज्ञानवान है, तो उपासना भी बिना ज्ञान के नहीं की जा सकती, और बिना ज्ञान के की गई उपासना दुख का कारण बनती है। इसलिए मनुष्य को ज्ञानपूर्वक उपासना करने का विधान किया है, और इस मंत्र में जो शब्द धिया बुद्धिपूर्वक उपासना करने का विधान करता है, वो बुद्धिपूर्वक उपासना करने का विधान अर्थात बिना ज्ञान के यदि उपासना करते हैं तो इससे होने वाला जो लाभ है, जो सुख है, जो प्राप्ति है, वो नहीं होगी, और अज्ञान से होने वाला दुख अवश्य होगा। इसलिए इस मंत्र में ज्ञान पूर्वक उपासना करने की बात कही गई है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।